सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गांधी एंड एजुकेशन का थर्ड यूनिट, जो कि आपका वीएसी सब्जेक्ट है, उसकी तीसरी यूनिट। इसमें हमारा पहला टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्किल्स एंड लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन, गांधीज विजन। महात्मा गांधी का जो अप्रोच था एजुकेशन को लेके, वो नई तालीम या फिर बेसिक एजुकेशन में लिखा हुआ था, जिसमें वो सोशल इकोनॉमिक रियलिटी बताते हैं इंडिया, रूरल इंडिया की। उन्होंने कहा कि हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो स्किल एंड लोकल नीड बेस्ड होनी चाहिए। उसके ही कुछ पॉइंट्स हैं, अब हम इसे पढ़ने वाले हैं। पहला है एजुकेशन फॉर रूरल रिवाइटलाइजेशन। इसमें पहला आता है एड्रेसिंग रूरल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। गांधी जी ये मानते थे कि रूरल पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हम मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, अगर हम अपनी एजुकेशन को इस तरीके से बनाएं जो लोकल चैलेंजेस को एड्रेस करें। वो उनका मानना था कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग अपने एजुकेशनल सिस्टम में इंटीग्रेट करनी चाहिए, ताकि विलेजर्स को डायरेक्ट स्किल प्रोवाइड की जा सके और वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर कर सके और अपनी जो डिपेंडेंसी है अर्बन सेंटर्स पे वो कम कर सके। दूसरा है प्रमोटिंग अ लोकल क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। जो हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थी, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, जैसे खादी प्रोडक्शन, वो गांधी जी के विजन का सेंट्रल आइडिया थी। उनका मानना था कि सिर्फ इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं है वो, बल्कि एक नेशनल रीजनरेशन भी है। मतलब ये स्किल्स अगर हम सिखाएंगे तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा, बल्कि हमारे जो कल्चर है, हमारे नेशनल रीजनरेशन होगा। एजुकेशन में ये ट्रेनिंग इंक्लूड करने से लोकल कम्युनिटीज़ को बूस्टअप मिलेगा और उनकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी प्रमोट होगा। देन फोकस ऑन लोकल नीड, कस्टमाइजिंग अ एजुकेशन। गांधी जी का मानना था कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक नीड जो है लोकल पॉपुलेशन की वो मीटअप कर सके। जैसे कि अगर रूरल रीजन है तो वहाँ पे फार्मिंग टेक्निक सिखाओ, इरिगेशन प्रैक्टिसेस सिखाओ। अगर टेक्सटाइल प्रोडक्शन है तो वहाँ पे वीविंग, डाइंग, टेलरिंग वगैरह ये सब सिखाओ। ब्रिंगिंग द एजुकेशनल वर्क गैप। उनका मानना था कि अगर हम एजुकेशन को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे तो हमारी एजुकेशन ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी और थॉटिकल कम होगी, जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स भी सीखेंगे। मतलब उनकी लर्निंग सिर्फ ये नहीं होगी कि बस इतना पेपर कॉपी पे क्या लिखा था वो पढ़ लिया, बल्कि वो उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट भी करेंगे अपनी फैमिली को और कम्युनिटी को भी। देन सेल्फ रिलायंट विलेजेस। विलेजेस एज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। गांधी जी का मानना था कि विलेजेस एक ऑटोनोमस यूनिट है। ऑटोनोमस मतलब खुद में पूरी सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, जहाँ पे अगर हम एजुकेशन देंगे तो वो सेल्फ सफिशिएंसी बनेगी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की हेल्प से। उनका मानना था कि रूरल इंडस्ट्री जैसे कि पोएट्री, कारपेंट्री एंड फूड प्रोसेसिंग हेल्प करेगा अर्बन मार्केट पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज। गांधी जी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। उनका मानना था कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है वो ओवर शेडोड हो चुकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और कॉलोनियल एजुकेशन मॉडल की वजह से। देन आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। गांधी जी मानते थे कि एजुकेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। गांधी जी अपोज द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमी दैट फोकस सोली ऑन अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वो बहुत ज़्यादा उस इकोनॉमी को अपोज करते थे जो सोली अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में सोचता है। उनका मानना था कि रूरल एजुकेशन डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, जो कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी को वेल डिस्ट्रीब्यूट करे और अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज, मतलब अर्बन रूरल के बीच का ये जो डिफरेंस है इसे कम करे। देन एम्पावर द रूरल कम्युनिटी। स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करके हम रूरल इंडिविजुअल्स को इतना एम्पावर्ड कर सकते हैं कि वो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाएं, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट प्रोवाइड करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करें। गांधी जी का जो आइडिया था ना, ग्राम स्वराज मतलब विलेज सेल्फ रूल, वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड था कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए एजुकेशन के थ्रू। देन मोरल एंड एथिकल वैल्यू। गांधी जी का ये बहुत ज़्यादा मानना था कि मोरल एंड एथिकल वैल्यू तो प्रोवाइड होनी ही चाहिए। तो इसी में पहला पॉइंट है लेबर एंड डिग्निटी। गांधी जी ये मानते थे कि एजुकेशन ह्यूमंस के अंदर एक लेबर की डिग्निटी को प्रमोट करे। उनके हिसाब से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, वो सबको रिस्पेक्ट दे। और हैंड ऑन लर्निंग अगर प्रोवाइड की जाएगी तो स्टूडेंट ये समझेंगे कि हार्ड वर्क और सेल्फ सफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है। कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिकल वैल्यू जैसे कि ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, कॉर्पोरेशन, वो गांधी जी की एजुकेशन फ्रेमवर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ लर्निंग।
जो कि सोसाइटी में भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे और इंडिविजुअल का भी वेल राउंड डेवलप करे। रिलीवेंस ऑफ गांधी जीज आइडिया टुडे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी के आइडिया आज की हमारी गवर्नमेंट के लिए रिलीवेंट है। पहला, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें से एक है स्किल इंडिया मिशन। वो गांधी जी की वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ही बेस्ड है। इसका एम होता है कि यूथ को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड करना, ताकि वो एम्पावर कर सके और खुद से एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस पे कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरा, रूरल एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टार्टअप इंडिया, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं रूरल एरिया में, जो कि गांधी जी के विजन सेल्फ रिलायंट प्लेस से एकदम अलाइन करता है। दूसरा, एफर्ट्स टू रिविटलाइज अ लोकल क्राफ्ट। जैसे कि हमारी खादी और हैंडीक्राफ्ट थे, उन क्राफ्ट्स को रिविटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गांधी जी का फोकस जो था, गांधी जी का जो आइडिया था, उसको दिखाता है। होलिस्टिक एजुकेशन। अब हमारी जितने भी ये एजुकेशन पॉलिसी वगैरह बन रही हैं, उनका सबका एम है कि होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, और गांधी जी का भी यही मानना था कि एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करनी चाहिए। देन स्किल एजुकेशन इन एनईपी एंड गांधी एजुकेशनल पॉलिसी पे अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और गांधी जी की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, वो एक दूसरे से अलाइन करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड महात्मा गांधी एजुकेशन फिलॉसफी शेयर अ कॉमन विजन ऑफ इंटीग्रेटिंग अ स्किल डेवलपमेंट इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। दोनों ही एजुकेशन पॉलिसी का एम ये था कि हम स्किल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट कर दें मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ। दोनों का एम ये था कि हमारा जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ रिलायंसी वाली चीज़ लेकर आए। पहला, स्किल एजुकेशन इन एनईपी 2020, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एनईपी 2020 ने वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी है, जो कि कोर कंपोनेंट है स्कूलिंग का, और ये 6 क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, जो फोकस करती है प्रैक्टिकल और हैंड ऑन लर्निंग पे। इसी तरीके से गांधी जी का जो प्रिंसिपल था, एजुकेशन बीइंग रूटेड इन वर्क एंड यूनिटी, इस चीज़ को ये रिलाई करती है। इंटीग्रेटिंग ऑफ लोकल क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रमोट करता है पोएट्री, वीविंग, कारपेंट्री, एग्रीकल्चर को, ताकि हमारा कल्चर हेरिटेज प्रिजर्व रहे। और गांधी जी का भी यही मानना था कि हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए। होलिस्टिक स्किल्स डेवलपमेंट। हमारा एनईपी बैलेंस करता है टेक्निकल, कॉन्जिक्यूटिव और सॉफ्ट स्किल्स को, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन। गांधी जी का भी यही मानना था कि एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके अंदर मोरल, एथिकल वैल्यू सब कुछ होना चाहिए। फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी जो पॉलिसी है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है स्टूडेंट्स के बीच में। गांधी जी की जो नई तालीम है, उसका भी यही एम था कि इंडिविजुअल को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए थ्रू द स्किल बेस्ड एजुकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एनईपी एक फ्लेक्सिबल पाथ प्रोवाइड करती है वोकेशनल एंड अकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच में, जो इनेबल करता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम तक चीज़ें सीख सके, अच्छे से सीख सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अभी जो एनईपी लगी है, उसने हमें वेरियस ऑप्शन प्रोवाइड किया, जैसे 3 ईयर ग्रेजुएशन, 4 ईयर ग्रेजुएशन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। गांधी जी का भी यही मानना था कि एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो इवॉल्व होता रहता है विद द लर्नर एंड कम्युनिटी रिक्वायरमेंट। गांधी फिलोसफी ऑन स्किल एजुकेशन। अब गांधी जी की क्या फिलोसफी थी स्किल एजुकेशन को लेके? एजुकेशन इंटीग्रेटेड विद वर्क। गांधी जी का मानना था कि हमारी जो एजुकेशन है वो वर्क के साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए, जैसे कि वर्क के साथ ही हमें वेरियस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे स्पिनिंग एंड फार्मिंग, ताकि इंसान सेल्फ सफिशिएंट बन सके। वर्क सेंट्रिक एजुकेशन को वो प्रमोट करते थे। देन कम्युनिटी सेंट्रिक लर्निंग। ही एम्फसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड मीट द लोकल कम्युनिटी नीड, फॉस्टरिंग अ सेल्फ रिलायंस एट अ ग्रास रूट लेवल। उनका मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कम्युनिटी नीड को पूरा करे और सेल्फ रिलायंसी लेकर आए ग्रास रूट लेवल से ही, मतलब विलेज लेवल से ही, बिल्कुल नीचे के लेवल से। जैसे कि अगर हम वीविंग सिखाएं टेक्सटाइल रीजन में, फार्मिंग स्किल सिखाएं एग्रीकल्चर रीजन में, ये सब। डिग्निटी ऑफ लेबर। गांधी जी का ये मानना था कि ये जो सोसाइटल डिवाइड है इंटेलेक्चुअल और मैनुअल लेबर के बीच में, ये खत्म होना चाहिए और सबको डिग्निटी की नज़र से देखा जाना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, सारे काम के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए बैलेंसली और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में। मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। ही स्ट्रेस द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग अ करेक्टर, प्रमोटिंग अ वैल्यू लाइक ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड कम्युनिटी। जैसे कि हमें पता ही है
कि गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करे और प्रमोट करे वैल्यूज़ को, जैसे ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी और कम्युनिटी सर्विस को। गांधी जी ये मानते थे कि ये जो क्वालिटी है ये फाउंडेशन है किसी के भी कैरेक्टर बिल्डिंग की, किसी की भी रिस्पॉन्सिबल और हार्मोनियस सोसाइटी की। अब आ जाता है कंपैरेटिव एनालाइज, जो कि मैंने टेबल फॉर्म में यहाँ दे रखा है। एनईपी और गांधी फिलॉसफी के बीच में स्किल डेवलपमेंट। एनईपी इंट्रोड्यूस करता है वोकेशनल ट्रेनिंग एज स्कूल लेवल। गांधी की फिलॉसफी थी कि हमें वर्क पे फोकस करना चाहिए, वर्क बेस्ड लर्निंग पे क्राफ्ट और लेबर के हेल्प से। फोकस ऑन लोकल नीड। एनईपी प्रमोट करता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड लोकल इंडस्ट्री। गांधी जी का मानना था कि हम एडवोकेट करें एजुकेशन को इस तरीके से, मतलब वो मानते थे कि एजुकेशन को टेलर करना चाहिए लोकल और कम्युनिटी नीड के हिसाब से। सेल्फ रिलायंस। इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयबल स्किल, मतलब एनईपी जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है और गांधी जी का भी एम यही था कि इंडिविजुअल को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट। कंबाइन अ टेक्निकल, कॉन्जिक्यूटिव एंड इमोशनल स्किल्स, और यहाँ पे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और मोरल ग्रोथ की बात गांधी जी ने की थी। सस्टेनेबिलिटी। इसका एम था कि एक सस्टेनेबल, एनईपी का एम है कि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड और हेरिटेज प्रिजर्वेशन होना चाहिए, और गांधी जी का मानना था कि सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए। अब आ जाता है गांधी जी का आइडिया सेल्फ रिलायंस या फिर स्वावलंब शिक्षा। Mahatma Gandhi concept of Swambhalimba Shiksha, self-reliant education, was rooted in his broader vision or empowering an individual and community, particularly in a rural India, through the education. गांधी जी का ये जो आइडिया था ना सेल्फ रिलायमेंट एजुकेशन वाला, वो उनके ब्रॉडर रीजनिंग, उनका जो विजन था कि इंडिविजुअल या कम्युनिटी को एम्पावर करना है, स्पेशली रूरल इंडिया को, उसमें दिखता है। उनका मानना था कि एजुकेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए और कम्युनिटी सेंटर होनी चाहिए, ताकि इंसान को सेल्फ रिलायंस बना सके और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी लेकर आए। उसके साथ साथ एथिकल लिविंग भी होनी चाहिए। की प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी स्वावलंबी शिक्षा, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एंड एजुकेशन। जैसे कि पहले की जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई ना भी ऊपर, वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गांधी जी का जो एजुकेशन को लेके विजन था वो मतलब चीज़ों का रिवॉल्व हो रहा है, तो वही सारी चीज़ें इसमें फिर से बताई जा रही हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एंड एजुकेशन। गांधी जी की जो नई तालीम थी, नई तालीम बेसिक एजुकेशन, वो उसका ये कहना था कि आपको लर्निंग जो है ना वो वर्किंग के साथ करानी चाहिए। ही प्रपोज कि एजुकेशन के अंदर क्राफ्ट होना चाहिए, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, फार्मिंग, जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को मैनुअल लेबर के साथ कनेक्ट करे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन इंडिविजुअल को ऐसा बनाए ताकि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो सके, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और सेल्फ सफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े रूरल एरिया में भी। कम्युनिटी सेंट्रिक लर्निंग। गांधी जी का मानना था कि जिस हिसाब से जिस एरिया में एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए आप वैसे कीजिए, मतलब एजुकेशन को लोकलाइज्ड करना होता है, स्पेसिफिक नीड ऑफ कम्युनिटी को मीट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एजुकेशन एग्रीकल्चर एरिया है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर स्किल सिखाओ, फार्मिंग रीजन में, और वीविंग स्किल सिखाओ टेक्सटाइल रिच एरिया में। डिग्निटी ऑफ लेबर। गांधी जी का मानना था कि वैल्यू ऑफ मैनुअल वर्क, मतलब जो भी मैनुअल वर्क है उनको वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए। कोई भी सोसाइटल प्रिजुडाइस है तो उसे तोड़ना चाहिए। देन मोरल एंड एथिकल वैल्यू। गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन जो है वो आपको मोरल वैल्यू सिखानी चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर। सेल्फ सफिशिएंट विलेजर। गांधी जी का एम था कि विलेजेस जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बने, एजुकेशन के मामले में भी और बाकी चीज़ों के मामले में भी, और उन्हें अर्बन सेंटर पर डिपेंडेंसी ना रहनी पड़े। रिफ्लेक्शन ऑफ गांधी आइडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन पॉलिसी। अब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस तरीके से हमें गांधी जी के आइडिया देखने को मिलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड वेरियस स्किल डेवलपमेंट initiative reflect the Gandhi principles of self-reliant, जैसे कि की रिफ्लेक्शन ऑफ 2020 इन मॉडर्न पॉलिसी भी। पहला, वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। एनईपी प्रमोट करती है कि हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए वो वोकेशनल एजुकेशन, मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, जो कि 6th क्लास से आ ही गया है, और यही चीज़ हमें स्किल बेस्ड इंडिया मिशन में शो की गई है। लोकल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए। एनईपी ने प्रमोट की ऐसी लर्निंग स्किल्स जो कि इंडस्ट्रीज़, लोकल इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट में देखी जाती है, और उसने प्रमोशन किया है, मतलब एनईपी के अंदर हम कहते हैं कि हमें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को प्रमोट करके रखना है, और गांधी जी का भी यही मानना था। सेल्फ रिलायंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एनईपी ने
एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और गांधी जी के इसी चीज़ को लेते हुए स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स भी लेकर आई गई हैं। इंटीग्रेट ऑफ मैनुअल लेबर एंड रिस्पेक्ट फॉर द वर्क, मतलब गांधी जी का विजन था कि मैनुअल लेबर, ये जो प्रिजुडाइज है वो ख़त्म होना चाहिए। तो एनईपी ने इसी चीज़ को और ज़्यादा डिग्निटाइज किया है कि उसने वोकेशनल एजुकेशन और मैनुअल लेबर को एक एजुकेशनल करिकुलम में ला के उसे डिग्निटी प्रोवाइड की है। मोरल एंड एथिकल एजुकेशन, एनईपी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, इसीलिए आपके वैक मतलब वैल्यू एडिशन सब्जेक्ट और स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट आपके ऐड करे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एनईपी जो है वो एम्पावर करती है लोकल इंस्टीट्यूशन को कि वो अडॉप्ट कर सके एजुकेशन सिस्टम अपने लोकल और रीजनल एरिया के हिसाब से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनईपी के अंदर अब लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई करना भी अलाउ कर दिया है, तो वो और भी चीज़ें, मतलब वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल ऑफ इनिशिएटिव रिफ्लेक्टिंग अ गांधी विजन, अब क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं जो गांधी जी के विजन को दिखाता है। पहला स्किल इंडिया मिशन, दूसरा स्टार्टअप इंडिया, तीसरा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड फोर्थ द मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसी के साथ आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे चैनल पे यूनिट पढ़िए, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए और आपका वैक का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।